हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों। हमने अपनी पिछली कक्षाओं इतिहास की कक्षा में हमने प्राचीन काल के अंतर्गत हमने प्राग ऐतिहासिक काल का एक संक्षिप्त हमने विवरण दे दिया था। इसके तत्पश्चात आज हम प्राग ऐतिहासिक काल को छोड़कर आदि ऐतिहासिक काल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें हमने आपको प्राग ऐतिहासिक काल में प्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में बताया और हमने बहुत सारे पुरातत्व के स्थल के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको भीमबेटका को बताया, कोल्डीवा को बताया, मेहरगढ़ को बताया और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसको हमने बताया। हम इसके बाद आज हम आदि ऐतिहासिक काल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सुने, तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? आदि ऐतिहासिक काल। इस काल को हम ताम्रकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रकाल। ताम्रकालीन काल या समय। तो हमने बताया आपको कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, तो हमने आपको बताया था आदि ऐतिहासिक काल को ही हम ताम्रकाल कहते हैं, ठीक है ना। अब हम सुनो, तो जो आदि ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता आप सभी को यह पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता अपने पूरे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से यह जो सभ्यता है यह जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, आप सभी को पता है इसका दूसरा नाम सिंधु सभ्यता भी है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए जो कि हड़प्पा सभ्यता है किस नदी के किनारे बसी है, तो आप सभी को पता है यह है सिंधु नदी के किनारे। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। आशा है कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को ताम्रकालीन भी कहा जाता है, ताम्रकालीन सभ्यता। और यदि पूछ लिया जाए थोड़ा सा कि हड़प्पा सभ्यता जो होती है, हड़प्पा सभ्यता में किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? सॉरी, ये ताम्रकालीन ना होगा जी, कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सी? इसको ताम्रकालीन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? कांस्ययुगीन सभ्यता। अर्थात यहाँ पर कांसे की खोज हो चुकी थी। अर्थात आदि ऐतिहासिक काल में आदि मानव ने किसकी कांसे की खोज की थी। यदि आपको पता हो जो प्राग ऐतिहासिक काल है पूरे पत्थरों पर बेस्ड है। अर्थात उस काल में आदि मानव ने पत्थरों का उपयोग करके अपने औजारों का उपयोग किया। लेकिन जब ही सिंधु सभ्यता अपने भारत में आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहा जाता है कि जो आर्य लोग थे वह अपने भारत में आए और इन्होंने जो सिंधु नदी के किनारे वाले इस तरफ के राज्य को हिंदू नाम से संबोधित किया और
रहने वाले लोगों को हिंदू नाम से संबोधित किया और उस स्थान को हिंदुस्तान नाम। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का जो नाम हिंदुस्तान है वह किसने दिया, तो आर्य लोगों ने दिया। कैसे दिया? क्योंकि सिंधु नदी को वो अपने अरबी या जिस भी लैंग्वेज में है वह उसको क्या बोलते थे? हिंदू कहते थे। सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। अब वो क्या कहते थे? अब जो यहाँ के निवासी हैं उनको हिंदू कहते थे और जो यहाँ का जो स्थान है उसे हिंदुस्तान कहते थे। आशा है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम इसकी आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपका यदि हम पूछ लिया जाए कि जो आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो लिखिए 25,000 BCE। इसको नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता की हमने जैसे टाइम पीरियड की बात की थी, इसका टाइम पीरियड कितना था? 25,000। अब तो नहीं, अब यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसे हमने क्या बताया था? हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता बताया। अब यहां से यदि आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, इनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, स्क्रिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में इनको। यदि सिंधु सभ्यता की आपकी लिपि की बात होती है तो इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। और इनकी लिपि का क्या नाम है? जल्दी से नोट कीजिए, भाव चित्रात्मक लिपि। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज नहीं बोल सकते, इसका सबसे पहले मतलब देखा किसने था कि मतलब यहाँ पर कोई स्थल है, तो इसका नाम सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था सबसे पहले? पहला पॉइंट आपका ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट, सर्वेक्षण का कार्य किसने किया? सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण का कार्य किसने किया? तो चार्ल्स मेसन ने किया। किसने? अब चार्ल्स मेसन ने कैसे किया? आप सभी लोग जानते होंगे कि जिस प्रकार से वहां रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां पर चार्ल्स मेसन नाम के वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या किया था? वहां पर अपनी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य, अर्थात वो क्या बोलते हैं अपन लोग, टेप से नाप रहे थे या टेप से या जो कुछ भी अपने इंस्ट्रूमेंट है उनसे मेजर कर रहे थे। उन्हें ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पर कोई कुछ गाँव था पहले, ऐसा कुछ उनको अनुभव हुआ, लेकिन उन्होंने अपना आगे समय नहीं दिया। इसके तत्पश्चात इन्होंने क्या किया? पता लगाया इस चीज का। कैसा? सर्वेक्षण किया, इन्हें पता लगाया कि यहाँ पर कोई स्थल है। लेकिन सर्वेक्षण का कार्य किसने किया था? मतलब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी किसने जुटाई थी? तो सर्वेक्षण का काम किया था किसने? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना? तो चार्ल्स मेसन ने इसका क्या लगाया? पता लगाया कि यहाँ पर कोई शहर या गांव है। इसके तत्पश्चात जो कनिंघम थे, इन्होंने क्या किया? वहां पर सर्वेक्षण किया। ठीक है ना? अब इसके बाद अब आप सभी को पता है 1921 में, सन 1921 में आप सभी को पता होगा दयाराम साहनी,
आप सभी को पता होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने किसके सर मतलब किसके उसमें क्या बोल सकते हैं, किसके संरक्षण में, तो आप सभी लोग बोल सकते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। यदि आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। और यदि आपसे पूछा जाता है किसके संरक्षण में या किसके नेतृत्व में, तो किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी द्वारा किसकी खोज की गई, हड़प्पा शहर की खोज की गई। इतना समझ में आया आपको। और अब आपको कुछ ऐसा इसमें लग रहा होगा कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, तो इसके दो रीजन। सबसे पहले इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा, तो इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है क्योंकि वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर था उसका नाम क्या था, हड़प्पा, बड़ा शहर, ठीक है ना। और दूसरी बात हो जाए, यहाँ पर हड़प्पा जो शहर था इसकी खोज सर्वप्रथम हुई था। सर्वप्रथम इसी की खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, हड़प्पा पड़ा है। पास आएगी आपको, इतनी बात समझ में आ रही होगी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए, हमने आपको पहले ही बताया था हड़प्पा जो सभ्यता थी इसमें कौन थे, आर्य आए थे, जो कि कहां से आए थे, अफ्रीका से आए थे। अफ्रीकी सभ्यता से माना जाता है, अफ्रीकी सभ्यता। आशा है कि आपको इतनी चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें हमने आपको बताया कि जो आर्य लोग थे दक्षिण अफ्रीका साइड से या साउथ अफ्रीका साइड से अपने इंडिया में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे अपने एक गांव को जमा लिया, एक बस्ती को जमा लिया, जिसे हमने हिंदू सभ्यता नाम दिया था। अब हम थोड़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम विस्तृत रूप से अब आगे बढ़ते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सुने। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह किस तरीके से अपने इंडिया में व्याप्त थी, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि दक्षिणी छोर पर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी छोर पर कौन सा गांव था, और दक्षिणी छोर पर जिस प्रकार से, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अब सुनो, यदि आपसे पूछ लिया जाए, सुनना, आप इस तरीके का ड्रॉ कर लीजिए जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि यह कहलाता है उत्तर, ये कहलाता है दक्षिण, ये कहलाता है पूरब, और ये कहलाता है पश्चिम। होता है कि नहीं होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे यदि आपको यह पता है कि जैसे यह इंडिया का मैप बना दिया हमने, मान लीजिए इस तरह इंडिया का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इतनी जगह में था। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी शहर था, उत्तरी रीजन का शहर था, वह कौन था, तो नोट कीजिए, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता था। कहां पर पड़ता था, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका नाम था क्या, मांडा। जल्दी नोट कीजिए, पेपर में आता है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी क्षेत्र का जो कि कौन सा शहर था, तो मांडा था।
और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन सी नदी के किनारे था, तो इसे कहते हैं हम चेनाब नदी। आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। तो यह कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह मांडा में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे स्थित उत्तरी क्षेत्र। और अब दक्षिणी क्षेत्र की बात हो जाए, दक्षिणी क्षेत्र आता है देमाबाद। क्या आता है? देमाबाद। अब देमाबाद की बात हो जाए तो देमाबाद कहाँ पर आता है? तो महाराष्ट्र में आता है। अब महाराष्ट्र में आता है भैया, तो अब इसकी नदी, इसकी किनारे नदी कौन थी? इसकी किनारे नदी थी गोदावरी। ठीक है। अब यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र हो गया मांडा, दूसरा हो गया देमाबाद। अब यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र की बात हो जाए तो पूर्वी क्षेत्र में आपका आता है आलमगीरपुर। यह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, दिल्ली, मतलब दिल्ली, हाँ उत्तर प्रदेश ही देख सकते हैं, दिल्ली के रीजन में। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह है हिंडन नदी के किनारे। अब इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाता है पश्चिमी शहर आपका कहाँ पर आता है, तो नोट कीजिए क्या, यह आता है आपका सूतकांगेडोर। यह कहां पर आता है? तो यह आता है आपका पाकिस्तान में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे है, तो दास नदी। तो आप सुनना, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी पश्चिमी तथा पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से के बारे में। यदि आपसे पूछ लिया जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी के क्षेत्र में कौन सा गांव स्थित था या कौन सा नगर स्थित था, तो आपको पता होगा यह मांडा स्थित था। कहाँ पर स्थित था? तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वहां पर कौन सी नदी प्रवाहित होती थी, तो वहां पर चेनाब नदी प्रवाहित होती थी। और दूसरी बात हो जाए, यदि आपसे दक्षिणी सदर्न पार्ट की पूछ लिया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? देमाबाद होगा। यह कहाँ पर स्थित? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है जिसके किनारे देमाबाद स्थित है, तो गोदावरी नदी बहती है। इसके तत्पश्चात आपसे पूछ लिया जाए कि जो पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी हिस्सा में कौन सा शहर था, तो आलमगीरपुर था। और यह कहाँ पर स्थित था? दिल्ली के निकट उत्तर प्रदेश में था। और यह किस नदी के किनारे था? तो हिंडन नदी के किनारे था। इसके तत्पश्चात यदि आपसे पूछ लिया जाए जो पश्चिमी शहर था, पश्चिमी शहर सूतकांगेडोर कहाँ पर स्थित था, तो कहाँ पर स्थित था? ये पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो दास नदी के किनारे है। तो एक बार जल्दी से आप रिवाइज करेंगे। सबसे यदि उत्तरी सदर्न पार्ट की पूछ लिया जाए, उत्तरी पार्ट की पूछ लिया जाए तो मांडा स्थित है। दक्षिणी पार्ट की पूछ लिया जाए तो देमाबाद स्थित है। यदि आपसे पूर्वी पार्ट की पूछ लिया जाए तो आलमगीरपुर स्थित है। और पश्चिमी पार्ट की पूछ लिया जाए तो सूतकांगेडोर है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, मांडा, आलमगीरपुर, मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर, जी आपका हो गया सूतकांगेडोर। तो आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके तत्पश्चात यदि आपसे पूछ लिया जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं आपको। ठीक है ना, जल्दी से। इसके तत्पश्चात कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपका जो पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। सबसे पहला आपको सभ्यता का अर्थ पता होना चाहिए। सभ्यता किसे कहते हैं? तो सभ्य लोगों के रहने का स्तर क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। जो सभ्यता होती है किसी भी नदी किनारे बसती है, उसे नदी घाटी सभ्यता भी कहती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सभ्यता का पालना
किस महाद्वीप को, किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं? तो एशिया को कहते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया मानव जाति का पालना, तो किसे कहते हैं? अफ्रीका, क्योंकि सबसे पहले जो मानव जाति थी अफ्रीका में आई थी। इसके तत्पश्चात पुरातत्व विभाग, जो पुरातत्व विभाग जो है ना, इसके लिए किस अंग्रेज ने मतलब क्या दिया, अपना समय दिया है, किस अंग्रेज ने इसके लिए बढ़ावा दिया? तो उसका नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। आशा है कि आपको अभी इतना समझ में आ रहा होगा। इसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसे। इसके तत्पश्चात हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, जो आपको पता होगा कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है लगभग दो देशों में अभी विद्यमान है वर्तमान में, जिसमें आपका भारत और पाकिस्तान आता है। अब हम इस ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनके स्थल क्या क्या है, इन स्थलों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, जो पेपर में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले इनको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा कहां पर? पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान, और दूसरा होगा भारत। क्योंकि यह दो जगह से प्राप्त हुए, एक पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, दूसरा कहां से? भारत से प्राप्त हुए हैं। और इसमें पाकिस्तान में आपके कौन कौन से आ सकते हैं? तो नोट कीजिए, हड़प्पा वर्तमान में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। जल्दी से नोट कीजिए। एक आपका हो गया भारत और एक हो गया पाकिस्तान। जल्दी से नोट कीजिए। पहला आपका क्या हो गया? हड़प्पा। दूसरा हो गया आपका मोहनजोदाड़ो, कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। और आपसे पूछ लिया जाए चौंदड़ो भी आपका कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और आपका क्वेश्चन हो गया सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर भी आपका कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसके तत्पश्चात अपने इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां पर अपनी सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत रही है? तो इसमें आपका सबसे पहला जो स्थल आता है वो आता है क्या? लोथल आता है। क्या आता है? लोथल आता है। और नोट कीजिए, इसमें रंगपुर आते हैं। लोथल, रंगपुर, राखीगढ़ी, कालीबंगा, और आपके रोपड़, रंगपुर, एक होता है बनावली, ठीक है ना। और आपका क्या हो सकता है? जल्दी से नोट कीजिए। और आपका आलमगीरपुर, देमाबाद, और मांडा। अब सुनना, तो लोथल, रंगपुर, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, आलमगीरपुर, देमाबाद और मांडा, और कुछ अन्य अभी इसमें आप लिख नहीं सकते, बाकी इसमें बहुत सारे जो अन्य स्थल हैं अभी खोज करना बाकी भी है, और इसमें कुछ लिखे भी नहीं गए हैं। बाकी जो आपके पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो आपको डायरेक्ट उत्तर देना पाकिस्तान में स्थित है। अब सुने, क्वेश्चन आता क्या है सबसे इंपोर्टेंट, तो क्वेश्चन आता है कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आता है कहां पर? गुजरात में। जल्दी से नोट कीजिए इसको, कहां पर आता है? गुजरात में।
तो लोथल कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है। इसके बाद अब आपका आता है रोपड़। रोपड़ कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो यदि रोपड़ नहीं लिखा है तो आप इसका एक और लिख सकते हैं रोपड़। रोपड़ और जो रंगपुर है इसको साथ ही में लिख दीजिए इसका मतलब। रोपड़ प्लस रंगपुर जी कहां पर स्थित है? दोनों पंजाब में। और इसके तत्पश्चात यदि आपसे पूछ लिया जाए बनावली जेवाला स्थल और जी राखीगढ़ी, ये दोनों जो स्थल है कहां पर स्थित है? हरियाणा में। और अब कालीबंगा की बात हो जाए तो कालीबंगा आपका कहां पर आता है? राजस्थान में। और हमने आपको बता दिया आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश, देमाबाद महाराष्ट्र, मांडा आपका गुजरात में आता है, सॉरी जम्मू कश्मीर में आता है। तो आपको हमने आपको क्या क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बताए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में आपको मैंने बताया कि कुछ स्थल पाकिस्तान में स्थित है, कुछ स्थल भारत में स्थित है। जिसमें हमने आपको पाकिस्तान के स्थलों में बताया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, सुतकांगेडोर। इसी के साथ हमने आपको बताया लोथल, रंगपुर, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, आलमगीरपुर, देमाबाद और मांडा। हमने यह भी बताया कि जो लोथल है गुजरात में स्थित है, रंगपुर और रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है, राखीगढ़ी और बनावली आपका हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश, देमाबाद महाराष्ट्र और मांडा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आशा है कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके तत्पश्चात हम अगली ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आगे की क्लास में हम आपको अब एक एक करके हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, जो कि आपके पेपर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत उपयोगी होगी। इसके तत्पश्चात आप सभी लोग इसका रिवीजन करते जाइए रेगुलरली। हम आपका रेगुलरली क्लास लेते जाएंगे, आपको पढ़ाते जाएंगे। आप पे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।